जो अपना 15वां संस्कार है, संस्कारों में 15 नंबर का संस्कार है, उसका नाम है संन्यास संस्कार। इसके द्वारा व्यक्ति वानप्रस्थ से अथवा गृहस्थ से अथवा ब्रह्मचर्य से ही, संन्यास में तीनों के लिए है, वानप्रस्थ से भी जा सकता है, गृहस्थ से भी जा सकता है, ब्रह्मचर्य से भी जा सकता है। गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, गृह से अथवा वन से अथवा ब्रह्मचर्य से ही प्रव्रजेत परिव्राजक हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। तो घर से, वन से या ब्रह्मचर्य से, तीनों आश्रमों में से कोई व्यक्ति सन्यास आश्रम में जा सकता है, तीनों के लिए छूट है। स्वामी जी ने लिखा है कि गृहस्थ करते हुए फिर वानप्रस्थ करते हुए सन्यास लेना ज्यादा कठिन नहीं है, वो सरल है, और ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास में जाना वो ज्यादा कठिन है, क्योंकि युवावस्था होती है ब्रह्मचर्य में, और इंद्रिय समुदाय, इंद्रिय ग्राम बलवान होता है। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम अपि कर्षति, इंद्रियों का समुदाय बड़ा बलवान होता है, विद्वान को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो ब्रह्मचर्य से सन्यास में जाना वो थोड़ा ज्यादा तपस्या काम है, ज्यादा कठिन कार्य है, और गृहस्थ से होते हुए वानप्रस्थ होते हुए फिर सन्यास में जाना, क्योंकि धीरे धीरे क्रमिक रूप से पढ़ाई करना और सीधा 5वीं से और सीधा इंटर में बीए में प्रवेश ले लेना, तो उसमें गिरने का खतरा रहता है, फेल हो जाने का खतरा रहता है। और गृहस्थ वानप्रस्थ में अगर हो करके जाते हैं तो अनुभव हो जाता है, सब चीजें जान ली जाती हैं, तो खतरे थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए तीनों विकल्प तीनों खुले हुए हैं। यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत, गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत, घर से या वन से या ब्रह्मचर्य से ही प्रव्रजेत, संन्यास ले ले। और जब वैराग्य हो जाए, पूर्ण वैराग्य हो जाए, तब व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। पूर्ण वैराग्य का मतलब होता है कि सत्य और असत्य दोनों को अलग अलग जानने का नाम है विवेक। सही और गलत दोनों चीजों को जान ले। शरीर के भोगों से क्या होता है और शरीर के भोगों को छोड़ देने से क्या होता है, ब्रह्मचर्य पालन का क्या लाभ है और ब्रह्मचर्य की हानि का क्या लाभ है, दोनों को अच्छे तरीके से जान लेना, ये विवेक है। और उसके बाद में जो खराब है, जो उचित नहीं है, अनुचित है, अयथार्थ है, अकरणीय है, अकर्तव्य है, अनार्य है, अधर्म है, अज्ञान है, अवैराग्य है, उसको पूरी तरह से छोड़ करके धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान और वैराग्य में ही जब मति हो जाए, तब उसका नाम होता है वैराग्य। तो जब वैराग्य की स्थिति हो जाए, उस समय व्यक्ति संन्यास आश्रम में चला जाए। कहीं पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही संन्यास ले, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये लोग संन्यास न ले। तो वहां पर ब्राह्मण का मतलब है जब ब्रह्म का पूरी तरह से उपासक हो जाए, न्याय अन्याय धन इत्यादि की चर्चा भी न करे, जब पूरी तरह से ब्रह्म संबंधी हो जाए, ब्रह्म के योग्य हो जाए और ईश्वरोपासना को और ज्ञान के बांटने को मुख्य मानने लग जाए, जब धन में उसकी लेश मात्र भी लिप्सा न रहे, लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा, लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा, 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक तो व्यक्ति की लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है कि मेरा नाम हो जाए, मेरा सब लोग यशगान करें, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा सम्मान हो, मुझे माला पहनाया जाए, मेरा स्वागत किया जाए। एक ये इच्छा व्यक्ति की बहुत बलवती होती है। दूसरी इच्छा, मेरे तमाम चेले चपाटे हो जाए, मेरे तमाम लोग शिष्य हो जाएं, या फिर मेरी संतानें, मेरे पुत्र पौत्र, इनका वो सबकी ऐषणा होती, इच्छाएं होती कि मेरी 3-4 पीढ़ी हो जाए, ये पुत्र ऐषणा है।
और तीसरे प्रकार की ऐषणा धन प्राप्ति की ऐषणा, ये प्लॉट हो जाए, ये मकान हो जाए, बड़ा मकान बन जाए, बड़े आश्रम बन जाए, सब चीजें बड़ी बड़ी हो जाए। तो ये तीनों प्रकार की ऐषणाओं को व्यक्ति जब जान ले कि मेरी वित्त ऐषणा है, ये मेरी पुत्र ऐषणा है, ये मेरी लोक ऐषणा है, लोक की ऐषणा, वित्त की ऐषणा और पुत्र की ऐषणा। जब अपने संतानों से, अपने पुत्र पौत्रों से, अपने वंश के लेने से कोई लेना देना न रहे, धन की कोई आवश्यकता ना हो, 2 रोटी 2 धोती मात्र, रुपया पैसा नहीं चाहिए, भोजन मिल जाए और वस्त्र मिल जाए, बस बहुत है। और किसी प्रकार का कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने सत्कर्म करने और ईश्वर की आज्ञा में रह करके सत्कर्म करने, कोई मेरी बात मानेगा, कोई मेरा सम्मान करेगा, कोई मेरा अपमान करेगा। इस स्थिति से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाए तब व्यक्ति सन्यास के लायक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सन्यास आश्रम में प्रवेश करना होता है, वह व्यक्ति सन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। इसी के लिए कहा गया कि ब्राह्मण को ही सन्यास लेना चाहिए, जो ब्रह्म से संबंधी हो जाए, जिसकी ब्रह्म में पूरी तरह रुचि हो जाए और संसार की रुचि बल्कि व्यक्ति की समाप्त हो जाए, उस समय व्यक्ति को सन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो सन्यास आश्रम में प्रवेश के लिए और फिर सन्यासी के जो कर्तव्य यहाँ पर बताए गए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सन्यासी अपने आप को संसार से नहीं जोड़ता है, वो सीधा अपने आप को ईश्वर से ही जोड़ता है, वो अपने आप को संसार से अलग कर लेता है। इसमें ब्रह्म होता, ब्रह्म यज्ञों, ब्रह्मणा स्वरवो श्रिता मिता अध्वर्युर ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणो अंतर्हितम हवि। मेरा सब कुछ होता भी ब्रह्म है, मेरा अध्वर्यु भी ब्रह्म है, मेरा ब्रह्मा भी ब्रह्म है, मेरा उद्गाता भी ब्रह्म है, मेरी सारी हबी भी ब्रह्म ही है, मेरी कोई सामग्री घी समिधा साकल्य, मेरा कुछ सामान कुछ नहीं है, मेरा जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म ही है। जब व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाए, वाणी से व्यवहार से वो ब्रह्ममय हो जाए, तब वो व्यक्ति सन्यास आश्रम में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाए तब वो सन्यास लेने के लिए जाए, और इसमें तमाम तरह के कर्तव्य स्वामी जी ने व्यक्ति के बताए हुए हैं। सन्यास आश्रम के लिए दीक्षा लेता है संस्कार के द्वारा, और फिर करता वने शुचा भृत एवं तृतीयम भागम आयुषा चतुर्थम आयुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत। आयु के चौथे भाग में संग को छोड़ करके व्यक्ति परिव्राजक बने, वेद को पढ़ करके, पुत्रों को उत्पन्न करके, शक्ति भर यज्ञ करके, और फिर मन को मोक्ष में व्यक्ति को लगाना चाहिए। उसमें प्रजापत्य यज्ञ करता है और जो कुछ धन धान्य होता है वो सब कुछ दान कर देता है। आत्मनि अग्निन समारोप्य, और अग्निहोत्र को भी छोड़ देता है, आत्मा में ही अग्नि को प्रतिष्ठित कर देता है। फिर वो आत्मा में ही अग्नि का समारोपण करके फिर गृहात ब्राह्मणा प्रव्रजेत, उसके बाद में फिर ब्राह्मण प्रव्रज्या करता है, घर को छोड़ता है, संन्यास ग्रहण करता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा अधिकारी बन जाए, ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए। अध्यात्म रति आसीन, अध्यात्म में जिसकी रति हो, निरपेक्षा, उसकी किसी से कोई अपेक्षा ना हो, निरामिषा, किसी प्रकार से कोई मांस इत्यादि का सेवन न करता हो, आत्मनैव सहायेन, अपनी ही सहायता से सुखार्थी रहे, दूसरों की सहायता से सुख प्राप्त करने की इच्छा न करे, कोई मेरा पैर दबा दे,
कोई मेरी सेवा कर दे, कोई मुझे नहला दे, कोई मेरे लिए पानी ला दे, ऐसी कोई अपेक्षा न रखे। कृप्त केश नख श्मश्रु, केश नख श्मश्रु सबको कटवा करके, पात्री दंडी, पात्र हाथ में रखे, दंड हाथ में रखे, और कुसुम भवान काषाय रंग के वस्त्र धारण करे। विचरे नियतो नित्यम सर्वभूतानि अपीडयन्, किसी भी प्राणी को बिना पीड़ा किए हुए व्यक्ति निरंतर विचरण करे। विचरण करता हुआ गृहस्थों के घरों में जाए, वहां बैठ करके उनसे भिक्षाटन करके उन्हीं का भोजन कर ले और उनको सदुपदेश प्रदान करे और फिर विचरण करे। इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयेण च, अपने इंद्रियों को विषयों से अलग रखे। इंद्रियों का प्रयोग केवल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करे। श्रवण करना है कान से तो केवल सत्संग का, दूसरों की बात, किसी की राजनीति, किसी की चर्चा नहीं करनी है। नाक से सूंघना है तो प्राकृतिक पुष्प इत्यादि की सुगंध लेनी है, और नहीं तो सुगंध को, गंध को भी ईश्वर की गंध समझ करके, यह गंध ईश्वर ने इस पौधे में भरी है, ऐसा करके पुष्पों को सूंघते हुए ईश्वर की ही गंध ग्रहण करे। त्वचा से स्पर्श करता हुआ भी ईश्वरी प्राकृतिक पदार्थों का भी स्पर्श करे, तो विषय के रूप में न करके मैं ईश्वर को ही स्वीकार कर रहा हूं ऐसा मान करके करे। राग और द्वेष दोनों का हिंसया च भूतानाम, और प्राणियों की हिंसा न करे, ऐसा व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, वो अमरता की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है। दूषितोपि चरेत धर्मम यत्र तत्राश्रमे रतः समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखे। न लिंगम धर्म कारण, कोई चिन्ह किसी धर्म का कारण नहीं होता है। कोई ये करेगा तब वही होगा। सब व्यक्ति समान भाव से रहे, समान रूप से रहे। कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई गांव नहीं, कोई देश नहीं। सन्यासी सबका हो जाता है, उसका कोई स्थान नहीं होता है, कोई देश नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, कोई मत मजहब नहीं होता। वो केवल व्यक्ति मात्र होता है और ईश्वर ही उसके समक्ष होता है। ये बहुत उच्च कोटि का उसका लक्षण है। तो सन्यासी को विधिवत प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत कृता, सन्यासी जो है वो प्राणायाम करे, व्याहृति प्रणवैर युक्ता, ओम और व्याहृतियों का प्रयोग कर दो। भूर्भुवः स्वः महाजनाः तपः सत्यम, और ओम का प्रयोग करते हुए प्राणायाम करे। श्वास के साथ में भूर्भुवः स्वः महाजनाः तपः सत्यम की माला, भूर्भुवः स्वः महाजनाः तपः सत्यम, भूर्भुवः स्वः महाजनाः तपः सत्यम, भूर्भुवः स्वः महाजनाः तपः सत्यम, श्वास के साथ में प्राणायाम करते हुए भूर्भुवः स्वः महाजनाः तपः सत्यम ओम के साथ जोड़ते हुए, इस प्रकार श्वास की माला के साथ ओम भूर्भुवः स्वः महाजनाः तपः सत्यम ऐसी माला का जाप करता हुआ प्राणायाम करता रहे। दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां हि यथामला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्, जैसे धातुओं को गलाने से उसके दोष नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही प्राणायाम से इंद्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्, जब प्राण का निग्रह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इंद्रियों के दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। प्राणायामैर दहेत दोषान, प्राणायाम से इंद्रियों के दोषों को नष्ट करे। धारणाभिश्च किल्बिषम, और धारणाओं से पापों को दूर करे। प्रत्याहारेण संसर्गा, और प्रत्याहार से संसर्ग को दूर करे, इंद्रियों के विषयों से अपने आप को अलग करे। ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, और ध्यान से जो ईश्वर से विरुद्ध गुण है उन गुणों से अपने मन को हटाए। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेयम अकृतात्म भी ध्यान योगेन संपश्येत गतिम अस्यांतरात्मना, वो ध्यान के योग से अपनी अंतरात्मा की गतियों को देखता रहे, बाहर के संसार से पृथक रहे
और बाहर के संसार के साथ में जुड़े तो उनको ईश्वर का पुत्र मान करके और अपने को ईश्वर का पुत्र मान करके दोनों भाई भाई हैं, इसलिए उसको सदुपदेश करना मेरा नैतिक उत्तरदायित्व है। इस भावना के साथ किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाए, मैं नैतिकता प्रदान करूंगा, उसे मंत्र दूंगा, वो मेरा चेला हो जाएगा, इस भाव से नहीं। वो मेरा भाई है क्योंकि वह भी ईश्वर का पुत्र है और मैं भी ईश्वर का पुत्र हूं। ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर उसकी अपेक्षा से ज्यादा है, इसलिए मैं अपने ज्ञान से उसको ज्ञानवान बनाने की चेष्टा करता हूं। केवल इस भावना के साथ उपदेश करना भी ईश्वरोपासना बना करके व्यक्ति उपदेश करे, चेला बनाने के लिए मंत्र दे करके, अपने पास गुरु दीक्षा दे करके लोगों को अपना शिष्य बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को अपनाना है, वह ईश्वर का बनाना है। वो भी ईश्वर का पुत्र है, मैं भी ईश्वर का पुत्र हूं, तो दोनों पुत्र आपस में भाई भाई हो गए। मेरे पास ईश्वर की कृपा अतिरिक्त है, तो मैं अपनी अतिरिक्त कृपा में से थोड़ी कृपा उसको ज्ञान के रूप में वाणी के माध्यम से बांट देता हूं। इसी भावना को करके जब व्यक्ति कोई संन्यास में उपदेश आदि करता है और शरीर मात्र के संचालन के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर लेता है, वहीं से घर से ही कोई और चीज, कोई सिस्टम, कोई प्रबंधन तो नहीं बनाना। किसी घर में जाकर के 2 रोटी मांग लिया और अगर उसने अपमान भी किया कि नहीं तुम ऐसे ही खाते रहते, तो कोई बात नहीं बेटा, धन्यवाद, मैं तो तुम्हारे पास आया था तुमको कुछ अच्छी बातें बताने के लिए, आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी मर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ व्यक्ति चला जाए। कह रखा है क्रुध्यंतम नैव प्रतिक्रुध्येत आकृष्टा कुशलम वदेत। कोई व्यक्ति इसके ऊपर क्रोध करे तो भी उसके ऊपर प्रतिक्रोध न करे। कोई व्यक्ति इसको भला बुरा कहे आकृष्टा, तो भी उसके लिए परमात्मा इसको सद्बुद्धि देना, ऐसी कल्याण की ही कामना करे। क्रुध्यंतम नैव प्रतिक्रुध्येत आकृष्टा कुशलम वदेत। कोई क्रोध करे तो भी व्यक्ति उसके कुशल की ही कामना करे, उसके लिए कभी भी दुर्भावना ना करे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, मैं तुमको शाप दे दूंगा। ये सब शाप पाप करना कराना जो है वो सन्यासियों का काम नहीं है। तो सन्यासी तो केवल परमात्ममय होता है, उसका काम परमात्मा से परिपूर्ण होता है। तो इस सन्यासी को जब सन्यास की दीक्षा लेना हो तो प्रसन्नता पूर्वक नियम और व्रत 3 दिन तक दुग्धपान करके उपवास और भूमि में शयन, केवल दुग्धपान करना है, भूमि में शयन करना है, प्राणायाम ध्यान तथा एकांत देश में ओंकार का जप किया करें। और उसके बाद में जिस दिन संन्यास का समय आए उस दिन सब विद्वानों को बुला करके, जो गृहस्थ विद्वान है, जो कर्मकांड में बहुत सधे हुए हैं, जिनको कर्मकांड की प्रक्रिया अच्छी तरह आती है, ऐसे गृहस्थ विद्वान व्यक्ति को बुला करके पौरोहित्य के लिए उनकी नियुक्ति करें। और दीक्षा लेने के लिए जिनको अपना गुरु बनाना है, दीक्षा गुरु सन्यासी कोई वो भी रहे, तो उनको बुला करके विद्वान लोगों का वर्ण करके और फिर अपना यज्ञ आरंभ करना है। और भात बना करके इसमें जो अपने साथ में ऋत्विज लोग हैं, जो अपने साथ जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों को भी 2 लोगों को घृत की आहुति देनी है और 2 लोगों को भात की आहुति देनी है। मतलब सन्यास लेने वाला व्यक्ति और 2 ऋत्विज वो भात की आहुति करे 3 लोग, और 2 लोग साथ में घृत की आहुति करे। कुल 5 लोग इसमें आहुतियां करते हैं। 4 पुरोहितों का वर्ण होता है, वो चारों पुरोहित में से 2 लोग और यजमान, ये 3 लोग तो भात की आहुति करते हैं और साथ में 2 पुरोहित जो होते हैं वो घी की आहुति करते जाते हैं। 5 लोग मिल करके घृत और भात की आहुतियां करते हैं। और आहुति करने के उपरांत ये आहुतियां 50 और 15 65 आहुतियां कुल मिलाकर के इनको देनी है, घृत और भात की 65 आहुति। उसके बाद में फिर उसका सब्बाल इत्यादि बनाया जाता है और फिर स्नान करता है, और स्नान करके प्राणायाम करके और फिर व्यक्ति उसको मधुपर्क दिया जाता है। मधुपर्क की क्रिया होती है भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यं भुवा सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्
भूर्भुवस्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्रों का जप करना है और फिर उसके बाद में आज्याहुति देनी, घृत की आहुति देनी है और फिर भू स्वाहा और पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च इन मंत्रों को बोल करके और भूमि में जल को भूमि में छोड़ देना है और फिर उसके बाद पानी में खड़े रह करके गायत्री मंत्र का जप करना जैसे पहले किया था। और यहाँ भी बोल करके मंत्रोच्चारण करके भू संन्यस्तम मया, भुआ संन्यस्तम मया, स्वा संन्यस्तम मया, ये मंत्र बोल करके और फिर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः, मुझसे सभी प्राणियों को अभय हो, ये ना शास्त्रम वासी ये नाग्नि सर्ववेदशम, मंत्र बोल करके परमात्मा का उपस्थान करता है, परमात्मा की स्तुति करता है और अपना सब कुछ जो उसका धन धान्य होता है वो सब उसी को प्रदान कर देता है। योग्य लोगों को दान इत्यादि करके यज्ञोपवीत भी उतार देता है, इसमें उसका यज्ञोपवीत भी समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर वो व्यक्ति दंड हाथ में लेता है और दंड और एक छोटा सा पात्र जिसमें वो जल इत्यादि ग्रहण करेगा, उस पात्र और दंड को करके फिर व्यक्ति संन्यस्त हो जाता है। फिर उसके बाद में किसी गांव में उसको रहने का विधान नहीं है, किसी के घर में रुका विधान नहीं है, वो घर से बाहर जा करके रहता है और घरों में उपदेश करने के लिए घरों में जाता है, भोजन मात्र प्राप्त करने के लिए घर में जाता है, पर वहां पर ठहरता नहीं है, किसी के घर में नहीं ठहरता है। किसी आश्रम में ठहर सकता है, किसी समाज में ठहर सकता है, किसी मंदिर में ठहर सकता है, किसी के आवास पर वो ठहरता नहीं है, भोजन मात्र लेने के लिए आवास पर जाता है और वहां भी भोजन करके उपदेश करता है। जितना संभव हो सकता है ईश्वरोपासना और उपदेश, दो ही चीजें विशेष तौर पर सन्यासी के कर्तव्य है, ईश्वरोपासना और सदुपदेश। दो काम सन्यासी के मुख्य कर्तव्य होते हैं। वो अधिक कम समय लगा करके ईश्वर की उपासना करता है और जो समय बचता है उस समय में लोगों को उपदेश करता है। किसी स्थान पर रहे, अगर वहां लोग आ जाए तो वहां उपदेश करे, या फिर स्वयं भी घरों में जा करके किसी से कहे कि 2 मिनट बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और उनको सद विद्या का, वैदिक ज्ञान का जो अपना व्यवहारिक उपदेश है वो उपदेश करके और फिर उपदेश करके वहां से निवृत्त हो जाए। उनसे कोई धनादि का संग्रह, उनकी कोई चेलागिरी नहीं करवानी है। आप मेरे श्रद्धालु हो जाओ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मेरा कर्तव्य था, मुझे ईश्वर ने आदेश दिया था कि मैं तुमको कुछ अच्छी बातें बताऊं और वो मैंने बता दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके वहां से निवृत्त होना, ये सन्यासी के कर्तव्य कहे गए हैं। लोभ से, मोह से, क्रोध से, द्वेष से, मद से, मत्सर से, लोक में सम्मान की इच्छा से, धन की इच्छा से, पुत्र संतान की इच्छा से कोई भी कार्य सन्यासी को नहीं करना। इसका नाम सम धन न्यास है। लोग प्राय लिखते तो सन्यास लिखते हैं, तो सा आधा ना या और सा सन्यास ऐसा लिखते हैं, या फिर सा पर बिंदी लिख करके फिर ना नहीं लिखते, फिर संन्यास लिख देते हैं। ऐसा न करके सा पर बिंदी भी लिखनी है और आधा ना भी लिखना है। समन्यास, सम धन नी धन आस, इसमें अस धातु है, उसका घय प्रत्यय हो गया तो आस हो गया है। नी इसमें उपसर्ग है, नी माने निरंतर, आस का मतलब होता है होना, रहना, तो नी आस माने निरंतर रहना, निरंतर होना। किसमें रहना? तो सम, सम्यकता में, जो कुछ संसार में उचित है, जो कुछ संसार में प्राप्य है, जो कुछ संसार में धर्म है, जो कुछ संसार में ज्ञान है, उसमें अपने आप को निरंतर निआस कर देना, निरंतर प्रतिष्ठित कर देना, इसका नाम होता है समन्यास। जिससे हित होता हो, जिससे कल्याण होता हो, उसमें न्यास कर देना। जैसे वर्तमान में राजनीति में कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, ये वहां खड़ा हो रहा है, वहां खड़ा हो रहा है, ये बातें करने की नहीं है, ये बातें अकरणीय है, बिना मतलब की बातें हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बिना मतलब की बातें हैं। जिस दिन मतदान पड़ेगा उस दिन अपना मतदान समर्पित करने के बाद में फिर निर्णय की प्रतीक्षा करिए, जो जीतेगा वो जीत जाएगा।
उसके जीतने के लिए 1 महीना 2 महीना पहले से ये जीतेगा, वो खड़ा, ये साठ गांठ करना, ये बातचीत का विषय नहीं है। बातचीत का विषय है मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे शरीर का स्वास्थ्य कैसे होगा, मेरा मन सुंदर कैसे होगा, मेरा आत्मा कैसे चरित्रवान श्रेष्ठ उत्तम बनेगा, संस्कार युक्त बनेगा, जिससे यदि मैं जन्म प्राप्त करूं तो उत्तम जन्म प्राप्त करूं और पहले तो ईश्वर की कृपा हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। इस भावना के साथ सन्यासी को विचरण करना चाहिए। वह व्यक्ति मुक्त होए अथवा अगला जन्म यदि होता है तो वो अगला जन्म भी होवे तो कम से कम इसके कर्म इस तरह के हों जिसमें वो उसके सन्यास का मार्ग प्रशस्त रहे और वो ब्रह्मचर्य से ही सन्यास में प्रवृत्त होने की अगले जन्म में उसकी प्रतिष्ठा हो जाए। गृहस्थ वानप्रस्थ में जाकर के 50 साल खराब न करना पड़े, सीधा ब्रह्मचर्य के बाद विद्या प्राप्त करने के बाद सन्यास की स्थिति में पहुंच जाए। ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्मा लोगों का ही काम होता है, सामान्य व्यक्ति काम नहीं होता है। तो अगर हम अपने कर्मों को सन्यास के योग्य बना के रखते हैं तो जन्म भी होता है तो अगले जन्म में ब्रह्मचर्य से तुरंत सन्यास की स्थिति, गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन की स्थिति आपकी स्वाभाविक रूप से ईश्वर की कृपा से व्यवस्था से हो जाती है। तो हमें ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हुए, ईश्वर की कृपा अपने आप को जीवन देते हुए जो व्यक्ति सन्यास आश्रम में प्रवृत्त होता है वह व्यक्ति या तो मुक्त हो ही जाता है और मुक्त ना हुआ जन्म भी हुआ तो फिर ब्रह्मचर्य से सन्यास में जाने की उसकी प्रवृत्ति, वेद विद्या के अध्ययन की प्रवृत्ति उसके स्वाभाविक रूप से ईश्वर की कृपा और न्याय व्यवस्था से हो जाती है। तो अपने रास्ते में बिल्कुल भी डगमग नहीं होना है, अपने रास्ते को सदैव समृद्ध करते रहना है और वो समृद्धि केवल 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 ईश्वर और ईश्वर की जान में अपने आप को प्रवृत्त करना ही ये सन्यासी का मुख्य कर्तव्य और धर्म है। इसका पालन करें, ये सन्यास आश्रम की व्यवस्था है।